अब विचार करिए कहां कहां प्रशंसा किया जाए। प्रशंसा एक ऐसा चाबी है जिससे किसी को भी खुश किया जा सकता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, है ना। प्रशंसा, प्रशंसा से आप किसी को भी प्रसन्न कर सकते हो। मैं तो अभी पिछली कथा में बता रहा था, एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज जी घर में बहुत बहस होती है और दाम्पत्य जीवन में क्लेश बना रहता। मैंने कहा पागल है। बोले क्या करूं गुरुजी। मैंने कहा सुबह 2-4 मंत्र पढ़ा कर। बोले कौन कौन से। मैंने कहा उसे सुबह एक बार एक गाना गाया कर, बड़ी खूबसूरत लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। कहा कर। और एक और मंत्र है, बड़ी स्लिम होती जा रही हो, कुछ खाती पीती नहीं क्या। और एक और मंत्र है, तुम्हारे मायके वाले कितने अच्छे हैं। बोलो राधे राधे। अरे क्या जाता है, अगर एक प्रशंसा से किसी को खुशी मिलती है तो बोल दिया जाए ना, आज आपने भोजन कितना अच्छा बनाया है ना। बनाने वाले का और हृदय गदगद हो जाए, कल और अच्छी रेसिपी बना के देगी। और देवी जी को भी चाहिए कि अपने पति की प्रशंसा करे कि आप कितना हमारे लिए करते हैं ना। दिन भर आप भटकते हो, लोगों से वाद विवाद हो जाता है, सुबह गए शाम को आते हो, हम लोगों को गर्म रोटी खिलाने के लिए आप ठंडी रोटी खाते हो, कितना आपका उपकार है। क्या जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक यजमान परिवार के यहाँ गया, बड़ा दिव्य घर बनवा रखा उसने। ये शांति नगर की बात है, शायद तो मेरी कथा लाइव सुन भी रहे। बड़ा दिव्य घर बनवा रखा, एसी यूसी सब कंप्लीट है, एयर कंडीशन रूम है, बहुत अच्छा। मैं गया बैठा, तो पहले इधर शहर में रहते थे कहीं पे, तो वहां से वहां बनवाए। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा मकान बनवाया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो व्यक्ति जिसने बनवाया उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज जी सच बताऊं, बच्चों को सुखी रखने के लिए ना मेरा काम है फेरी लगाना। केदारनाथ में लोग जाते हैं चढ़ाई करने के लिए, तो जो कपड़े के जूते मिलते हैं वो मैं बेचता हूँ। लोग जो भीगते हैं वो मैं पन्नी बेचता हूँ। चढ़ाई के लिए नीचे से आप लोग खरीदते होंगे ना सामान, कुछ पन्नी है, जुराब है, जूते हैं, छतरी है, कुछ ऐसा कुछ सामान जो होता होगा। महाराज बच्चे खुश रहें। और आपको बताऊं, जब तक यात्रा चलती है 4-6 महीने, हम लोग उसी तंबू में ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे। कहीं इधर से पानी टपक रहा है, कहीं इधर से पानी टपक रहा है। लेकिन अब अपना धंधा चलाना है और अपना जो है कार्य करना है। तो महाराज बच्चों को सुखी रखने के लिए स्वयं को दुख उठाना पड़ता है। मैंने कहा देखो, मतलब एक पुरुष कितना कर्तव्य का निर्वहन करता है। मैं परसों एक सोशल मीडिया पर रील देख रहा था, शायद आप भी देख रहे होंगे, कि बच्चे की जिद पर पिता की औकात नहीं थी कि उसको मोबाइल दिला रहा है, और जब पैसा पिता गिन के दे रहा है ना, तो उसके चेहरे पे हाव भाव दिखाई दे रहा है, बेचारा कितना बेबस है। लेकिन पुत्र की डिमांड है कि उनको मोबाइल चाहिए, तो पिता एक रोटी कम खा लेता है, लेकिन बच्चों की जो जरूरतें हैं उसको पूर्ण करता है। मेरी आंखें तो उस दिन भर आई जिस दिन मैंने देखा एक पिता अपनी बेटी की विवाह की तैयारी करते करते सब कोई कपड़ा संजोते सजोते कि दूल्हे को क्या देना है, उसकी माँ को क्या देना, उसकी बहन को क्या देना, बिटिया के साथ क्या दहेज का सामान जाना, सबके
विवाह के कपड़े खरीदते खरीदते वो बेचारा अपने कपड़े खरीदने भूल गया कि मुझे भी कपड़े चाहिए। तो क्या जिम्मेदारी होती है। और ऐसे जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले पुरुष का अगर देवियों द्वारा जरा मान सम्मान कर दिया जाए तो पुरुष को और बल मिलता है कि नहीं, अब मैं और अच्छा कार्य करूंगा और अपने परिवार को सुखी रखूंगा। अरे देवियों ताली तो बजा दो अपने अपने पति के लिए कम से कम। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, और जोर से, है ना। प्रशंसा, प्रशंसा एक ऐसी घोटी है जो किसी को विश्वस्त किया जा सकता है। सती जी जब अपने शरीर को त्याग रही थी तो भगवान शिव से यही विनती की थी। भगवान शिव के इष्ट कौन है? नारायण। नारायण से यही विनती की थी कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, हमको जितनी बार जन्म मिले उतनी बार हमें भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हो। कि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुराग। हमें जन्म जन्मांतर में यही हमको पति के रूप में मिले। और हमारे यहाँ आशीर्वाद भी दिया जाता है कि आप सुहागन रहें और सातों जन्म आप साथ साथ रहें। इस जगह मेरी कथा चल रही थी तो एक बहू रानी अपने पति के साथ आई, पूरा परिवार ही था, तो उन्होंने प्रणाम किया। तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने कहा जोड़ी बहुत अच्छी, भगवान करें सातों जन्म साथ रहें। तो बहू जी टपाक से बोल पड़ी, महाराज जी साथ में ही चल रही है। टपाक से बोल पड़ी, महाराज जी सातवीं ही चल रही है। मैंने कहा लगता है कुछ दाम्पत्य जीवन में कुछ है गड़बड़। बोले बस ठीक है महाराज, जैसा भी। तो ऐसा भी ना करिए कि आपका जीवन साथी आपसे ऊब जाए। ये विवाह एक ऐसा कनेक्शन है जैसे बिजली के तार, अगर प्लस प्लस में माइनस माइनस में लग जाए तो पूरे घर में प्रकाश ही प्रकाश, और कहीं एंटी लग जाए तो भ्रष्ट हो जाता है, पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा। ऐसे ही अगर पत्नी सज्जन मिल जाए तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, या पति सज्जन मिल जाए तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश। और अगर दुर्जन मिल जाए तो जीवन चौपट हो जाता है प्यारे। पति का भी जीवन बर्बाद और श्रीमती का भी जीवन बर्बाद। लेकिन हाँ, धन्य मेरे सती, सती जी ने यही वरदान मांगा